नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे लद्दाख की बर्फीली वादियों की एक खबर की, जो न सिर्फ इस क्षेत्र की सुरक्षा की मजबूती को दिखाती है, बल्कि इसके विकास की नई इबारत भी लिख रही है। बात हो रही है लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता की, जिन्होंने न्यूज 18 जेकेलेट के साथ खास बातचीत में अपनी दिल की बात रखी। उन्होंने भारतीय सेना की शानदार उपलब्धियां, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए शौर्य की जमकर तारीफ की और साफ लफ्जों में कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसलों पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता ने यह जोर देकर न सिर्फ लद्दाख की सरहदों की हिफाजत पर बात की, बल्कि इस क्षेत्र की तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने का भी उनका इरादा उन्होंने इस बातचीत में बताया। सीमावर्ती गांवों में बेहतर इंतजामात से लेकर सड़कों, स्कूलों और रोजगार के नए अवसरों तक उपराज्यपाल ने लद्दाख की आवाम के लिए एक सुनहरा ख्वाब पेश किया है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं लद्दाख के इस नए सफर की दास्तान तक, जहां सुरक्षा और समृद्धि एक साथ कदमताल कर रहे हैं। ऐसा जो सपना है लद्दाख के नए एलजी बने कविंद्र गुप्ता का, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या है उनका प्लान, क्या है उनका विजन लद्दाख को लेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लद्दाख की बर्फीली वादियां और ऊंची चोटियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है, बल्कि देश की सुरक्षा का भी मजबूत किला है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 जेकेलेट से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की शानदार उपलब्धियों की तारीफ की और कहा कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की उपलब्धियां गर्व करने लायक है। सेना को बदनाम करने की कोशिशें निंदनीय है। उपराज्यपाल ने भारतीय सेना की शोहरत को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उनका कहना है कि लद्दाख की सीमाओं की हिफाजत उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं और इंतजामात सुनिश्चित किए जाएंगे। कविंद्र गुप्ता ने ये भी कहा कि हम लद्दाख के लोगों की हर मुश्किल को हल करने के लिए वचनबद्ध हैं। सीमावर्ती इलाकों में उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। इन शब्दों से साफ है कि वो न सिर्फ सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि सीमाई क्षेत्रों में रहने वालों की जिंदगी को भी आसान बनाना चाहते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, एक पॉलिटिकल आदमी को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या आप करने जा रहे हैं, किस तरह के जो आपके प्रायोरिटीज हैं, और जो अभी आपने कुछ दिनों से रिव्यूज किए हैं, मीटिंग्स की हैं, क्या क्या निकला है? देखिए, नंबर एक हमारे लिए चैलेंज है। हमने 2 जिले की जगह 7 जिले उसको बनाए हैं। आने वाले दिनों में पूरी तरह से उनकी रचना जमीनी स्तर पर हो पाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। लद्दाख में बहुत सा पोटेंशियल है, टूरिज्म में बहुत स्कोप है। उस स्कोप को हम पूरा करने जा रहे हैं। मैंने सभी जो दूर दराज के इलाकों में मेरा जाने का मुझे अवसर मिला है, तो वहाँ पर आने वाले समय में जो स्नो गेम्स रहती हैं उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से वहाँ पर ब्राउन बियर होता है, तो वहाँ पर उस प्रकार की सेंचुरी को हम बना रहे हैं। पोलो ग्राउंड्स का निर्माण एक आपका हो चुका है, बाकी वहाँ पर करवा रहे हैं। एक जो लेक बना करके आर्टिफिशियल लेक, उस पर भी डीपीआर बनी हुई है, तो उसका काम वहाँ पर होने वाला है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि जोजिला टनल हमारा एक माध्यम रहेगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लद्दाख की ओर स्वयं प्रेरणा के साथ खींच के लाएगा। तो 2026 में हम इस टनल को बिल्कुल, ये आपस में आप कहीं भी थे वहाँ? हाँ, मैं 5.5 किलोमीटर अंदर तक देख के आया हूँ। पूरी उस किस प्रकार की मशीनरी से काम हो रहा है, कौन लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के मजदूरों से मिल करके, वहाँ के इंजीनियर से मिल करके मेरी चर्चा हुई है। जो वहाँ पर NHDICL के वो हमारे सारे ऑफिसर्स थे, जो मेगा कंपनी वहाँ पर काम कर रही है, सभी के साथ मेरा मिलना हुआ है। और विशेष करके जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी लंबे समय तक हमने चर्चा की है। एक दिन में 8-8, 9-9 प्रोग्राम किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी ली है। जो हमारे HODs हैं वहाँ के, कारगिल के, वहाँ पर गया हूँ। इसके बाद मैं नोबरा, जंस्कार, जो भी हमारे नए जिला बने हैं, इंटीरियर तक वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करूँगा और सड़क मार्ग से जा करके लोगों के बीच में जा करके काम करूँगा। कविंद्र जी, आपको उस टाइम लद्दाख भेजा गया है जबकि लद्दाख में कई आवाज़ें हैं कई टाइम से, और वो आवाज़ें अब तेज़ी पकड़ रही हैं। वो है कि अपना अलग से स्टेटहुड होना चाहिए, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, लैंड की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, और फिर लेह वर्सेस कारगिल का एक नैरेटिव वहाँ बिल्डअप हुआ है। बहुत सारे चैलेंज। क्या ये जो पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे
कॉप अप हुए हैं और फिर MHA ने भी इसमें बड़ा काम किया है और कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन उसमें अभी कुछ ज़्यादा पेशरफ नहीं है। तो वो एक बड़ा चैलेंज। और आपने इन दौरान में क्या क्या उनसे बात? देखिए, मैंने स्थानीय लोगों से जाकर के एक बात कही है, हम विकास चाहते हैं, क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है कि समय आने पर जो भी उनकी मांगे हैं उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस प्रकार से भी चर्चा हो सकती है। सुरक्षा के साथ साथ कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। उनका सपना है कि लद्दाख एक समृद्ध और खुशहाल क्षेत्र बने। इसके लिए वो लद्दाख के हर तबके के लोगों से बातचीत कर उनकी पुरानी मांगों को पूरा करने का इरादा रखते हैं। सड़कों का निर्माण हो, स्कूलों का विकास हो या रोजगार के नए अवसर हो, उपराज्यपाल हर क्षेत्र में प्रगति लाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है, लद्दाख को समृद्ध क्षेत्र बनाना हमारा लक्ष्य है। हम विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनकी मांगों को हल करेंगे। कविंद्र जी, आपको उस टाइम लद्दाख भेजा गया है जबकि लद्दाख में कई आवाज़ें हैं कई टाइम से, और वो आवाज़ें अब तेज़ी पकड़ रही हैं। वो है कि अपना अलग से स्टेटहुड होना चाहिए, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, लैंड की सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी, और फिर लेह वर्सेस कारगिल का एक नैरेटिव वहाँ बिल्डअप हुआ है। बहुत सारे चैलेंज। क्या ये जो पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे कॉप अप हुए हैं और फिर MHA ने भी इसमें बड़ा काम किया है और कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन उसमें अभी कुछ ज़्यादा पेशरफ नहीं है। तो वो एक बड़ा चैलेंज। और आपने इन दौरान में क्या क्या उनसे बात? देखिए, मैंने स्थानीय लोगों से जाकर के एक बात कही है, हम विकास चाहते हैं, क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है कि समय आने पर जो भी उनकी मांगे हैं उसको किस प्रकार से पूरा किया जाए, इस प्रकार से भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कहीं ये किसी चीज के, किसी स्टेट के निर्माण के साथ या दूसरी किसी जगह ये काम रुक तो नहीं जाएगा। क्या हम अपने आप पर डिपेंडेंट हमें होना नहीं पड़ेगा, जो इतनी भारत सरकार की तरफ से हर विषय के लिए फंडिंग आ रही है, तो ये सभी चीजें उस पर अफेक्ट तो नहीं करेंगी। मैंने उनको कहा डेवलपमेंट करिए, उसके बाद जो बड़े बड़े विषय हैं उसको बाद में सोचने के लिए बड़े लोग बैठे हैं, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। अपने अपने मैं वहाँ के CAC, हम वहाँ के जो हिल काउंसिल है, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों काउंसिल्स के साथ मिला हूँ। मैं वहाँ के धार्मिक नेताओं के साथ मिला हूँ, और ये भी मैंने कहा अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, कारगिल वर्सेस ले, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा। जम्मू कश्मीर में पहले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे साथ हमेशा से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होती रही। कविंद्र गुप्ता के बयान लद्दाख के लोगों के लिए एक नई रोशनी लेकर आए हैं। उनकी कोशिश है कि लद्दाख की सीमाएं सुरक्षित रहें और यहाँ के लोग तरक्की की राह पर चलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस खास इंटरव्यू में न सिर्फ इस क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को सामने लाया, बल्कि लद्दाख को एक समृद्ध और खुशहाल इलाके में तब्दील करने का उनका मजबूत इरादा भी बताया है। भारतीय सेना की शानदार उपलब्धियों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की उन्होंने तारीफ करते हुए ये साफ किया कि देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही सीमावर्ती गाँव में बेहतर सुविधाओं से लेकर सड़कों, स्कूलों और रोजगार के नए रास्तों तक जो कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख की आवाम के लिए एक नई रोशनी की किरण जगाई है। उनका ये वादा है कि लद्दाख के हर तबके की आवाज सुनी जाएगी और उनकी मांगे पूरी की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा रहा है। ये जो बयान है, ये कहानी न सिर्फ लद्दाख की सरहदों की हिफाजत की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन बर्फीली वादियों में एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।